दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे 2-3 खुलासे करने जा रहा हूं जिनको देखकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। शॉक्ड इसलिए हो जाएंगे कि ये चीज़ें मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको 2-3 ऐसे बड़े बड़े खुलासे करने वाला हूं कि आप लोग जो सुनना चाहते थे, जो आप लोग देखना चाहते थे। एक खुलासा मैं आपको करूंगा सीमा की प्रेगनेंसी को लेकर के, ये बच्चा है किसका। दूसरा खुलासा मैं आपको करूंगा कि सीमा से कुछ सवालात जो पूछे गए हैं, जो सीमा के रिलेटेड सरकार से या वहाँ के जो हॉस्पिटल है वहाँ से या वहाँ की पुलिस से या वहाँ के गौतम बुद्ध नगर के जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे जो भी सवाल पूछे गए हैं वो उनका उत्तर क्या आया, उनका जवाब क्या आया। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, एपी सिंह कुछ बड़ी चाल चल रहा है, कुछ बड़ी साजिश कर रहा है, वो क्या है इस पे मैं बताऊंगा। चौथी चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सीमा के चाटुकारों के लिए एक बुरी खबर। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों को एक खबर देता चलूं। एक हमारे दोस्त हैं अंकित रॉय, आप पहले भी जान चुके हैं उनको, और आज से तकरीबन ठीक 1 साल पहले मैंने एक ख़बर ब्रेक की थी कि हिंदुस्तान में सीमा से रिलेटेड कुछ लोगों ने कुछ बड़ा फ़ैसला किया है, एप्लीकेशन लिख कर दी है, उससे कुछ सवालात पूछे गए हैं उसके रिलेटेड गवर्नमेंट से। वो सवालात क्या हैं, वो सवालात कौन कौन से हैं, तो उनका जवाब आ चुका है अंकित के पास, और वो भी मैं यहाँ पे भी पब्लिक करूँगा, आप लोगों को मैं बता भी देता हूँ। दोस्तों 16 के करीब सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ाइल है जो अंकित के पास मौजूद है, जो मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं दूसरे मोबाइल के अंदर, जिनमें सीमा से रिलेटेड कुछ सवालात पूछे गए हैं गौतम बुद्ध नगर के जो एसएचओ हैं या जो बड़े अधिकारी हैं, पुलिस एसपी हैं, उनसे सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों पहला सवाल पूछा गया कि ये बताइए सीमा हैदर का हस्बैंड कौन है, तो उनकी तरफ से जवाब आता है गुलाम हैदर। फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है तो सीमा हैदर अगर यहाँ बच्चा पैदा कर ले तो उसका क्या भविष्य होगा, तो दूसरे सवाल का जवाब आता है कि वो किसी भी चाहे 10 बच्चे पैदा कर ले वो यहाँ पे नहीं रह सकती। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे एक ये पैदा होता है, अगर सीमा 10 बच्चे भी पैदा कर ले वहाँ पर वो नहीं रह सकती। जैसे सीमा बार बार कहती है कि मुझे औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है पाकिस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान में खुद मशीन बन रही है। भाई जब बच्चा नहीं हो रहा, आईवीएफ करवाया और उसके बाद फिर बच्चा जो है कंसीड करने की कोशिश कर रही है, और वो बच्चा है किसका, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जो मैं रिलीज़ करूंगा, जिसका नाम मैं लूँगा, बताऊंगा आप लोगों को। मैं पहले भी बोल चुका हूं दोस्तों, मेरे पास सारी खबरें मौजूद हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बताई नहीं थी, वक्त के साथ साथ सारी खुल जाएंगी। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये खुद बच्चा क्यों पैदा कर रही है, ये एक सवाल है। ये एक सवाल बहुत बड़ा सवाल है। मैंने आप लोगों को 1 साल 1.5 साल पहले बताया था कि एपी सिंह इतना गंदा किस्म का इंसान है कि उसने एक केस को लंबा करने के लिए, खींचने के लिए इतने सारे केसेस डाल दिए हैं कि अगर मान लो ना चाहते हुए भी 2, 3, 4 साल तो मामूली सी बात है, इतने लग सकते हैं, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। आपने देखा 2 साल हो चुके तकरीबन केस को, 2 साल से लटका हुआ है केस, चल रहा है, लंबा चल रहा है, अभी तक आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों एपी सिंह ने जो भी हरकतें की उनका अब दी एंड तो होना ही होना, जाहिर बात है, पाप का घड़ा एक न एक दिन तो भरना है। अच्छा इसके पीछे क्या रीज़न है, अब बात सुन लीजिए कि सीमा की जो प्रेगनेंसी हुई है लप्पू के बस का कुछ नहीं है, गारंटी है, 100% गारंटी है, कन्फर्म है। अगर कोई बंदा रोबूपुरा से मुझे देख रहा है तो जाकर उसका टेस्ट करवा ले लप्पू का, वो बाप बनने की क्षमता उसके अंदर नहीं है, आप मान लीजिए। ये किसी और की हरकत है, वो भी मैं बताऊंगा। एपी सिंह ने सीमा को कहा कि अगर तुमने यहाँ पे रहना है या तुम्हारा केस लंबा करना है, इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ बच्चों की उम्र को पूरा करना। फरहान जो है तकरीबन मेरा ख्याल है वो कोई 14-15 साल का हो चुका है, और आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर वो 18 साल का हो जाएगा, फिर वो अपने फैसले खुद ले पाएगा। इसीलिए इन्होंने सीमा को कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, चाहे तुम्हें किसी के साथ भी सोना पड़े, तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, वरना ये तुम डिपोर्ट हो जाओगी। तो सीमा ने फिर वाह देखा ना ताओ देखा, लप्पू किसे तो बहुत मेहनत की उसने, वो तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर किसी और बंदे ने ये काम किया, और वो भी आईवीएफ सैंपल दिया, सैंपल देकर 12 अंडे डाले गए। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, उसमें से कुछ अंडे गंदे निकल आए और कुछ कैसे वो भी आप लोगों को पता ही है। तो ये एपी सिंह की एक चाल थी। जाहिर बात है जब सीमा प्रेग्नेंट होगी तो वो बच्चा पैदा करेगी, उसको 8-9 महीने वैसे चाहिए, फिर उसके बाद 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना है, इस तरीके से केस मज़ीद और लंबा जाएगा।
ये मकसद था और ये मकसद वो पूरा करने जा रहे हैं। आप लोग इस बात को मान लीजिए। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, एपी सिंह बहुत जल्द, हो सकता है कल परसों या 2 दिन में 4 दिन में, कुछ लोगों की मीटिंग करेगा। मीटिंग करके फिर ऑन ईयर आकर, मीडिया पर आकर कुछ चीज़ें बताएगा लोगों को और कहेगा कि मैं जो है वो हम सीमा के लिए ये कर रहे हैं, हम सीमा के लिए वो कर रहे हैं, हमें अपमानित किया जा रहा है, हमारी फैमिली को गाली दी जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, हम सीमा का नामकरण कर रहे हैं बच्चे का, हम उसका जो है वो गोद पूजा कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें करेगा और फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलेगा। आप इस चीज़ को मान लीजिए कि ये गंदा इंसान है। जब इसको अपना फ़ायदा होता है तो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये इससे जब अपनी बहन बेटी के लिए सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब गलत देता है, लेकिन जब दूसरे की बहन बेटी के लिए सवाल पूछा जाता है तो उसको शुद्ध देसी घी बोलता है। ऐसा गंदा इंसान है। दोस्तों एक वीडियो वायरल हो रहा है एक बच्चे का, जिसमें एक एलियन नुमा बच्चा सोशल मीडिया पर घूम रहा है और बताया ये जा रहा है कि ये इसकी शक्ल अकल एपी सिंह जैसी है। वैसे तो एक आपने जादू फिल्म देखी होगी, उस जादू फिल्म की जैसा दिखता है, जादू, ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। छोटा सा क्लिप यहाँ पे चला रहा हूँ, देखिए आप। ये बच्चे को देख लीजिए और एक तरफ इसको देख लीजिए, एक तरफ एपी सिंह को देख लीजिए। दोनों में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? दोनों की शक्ल सेम सेम नहीं नज़र आ रही? सच बताइए दोस्तों, दोनों की शक्ल सेम सेम नहीं लग रही है आपको? दोस्तों ये एक एलियन नुमा बच्चा है जो सीमा के घर मुबैना तौर पे जो पैदा हुआ है और सीमा इसको देखकर सख्ते में जा चुकी है, बीमार हो चुकी है, परेशान हो चुकी है और वो बिस्तर में पड़ चुकी है। ये कहा जाए कि सीमा अब किसी भी लम्हे हो सकती है, तो ये झूठ ना होगा। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ सीमा के चाटुकारों के हवाले से। जितनी भी डिटेल हमारे पास आ चुकी है केस के हवाले से, सीमा के जो अगेंस्ट जितने शवाहिद हमारे पास आ चुके हैं, सीमा के चाटुकारों की पैंट गीली हो चुकी है और अब वो मछली की तरह तड़प रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। ये 6-7 लोग हैं दोस्तों जो बिल्कुल नीचता पे उतरे हुए हैं, जिनमें सुधीर श्रीवास्तव, जिन्हें सिर्फ मेरे लिए के नाम से आता है। कभी वो अपना उसने एक और आईडी, नई आईडी बना रखी है, सनातनी के नाम से एक आईडी बना रखी है, एक वो है। एक अशोक है टोपी वाला बॉक्सर, आप उसको देखते होंगे उसके चैनल के ऊपर। उसके बाद दिनेश नाम का एक दगड़दल्ला है, उसके मोटे मोटे दांत हैं। उसके बाद एक हवाओं का झोंके से पैदा होने वाला एक लाल सिंह है और रुस्तम व्लॉग के नाम से। एक चमकीला ढमकीला नाम से है। ये 6-7 लोग हैं सिर्फ, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। एक ऐनक वाला भी है, अनिल कुमार उसका नाम है। वैसे तो इंतहाई मतलब क्या कहूँ मैं, उसके लिए गंदा किस्म का इंसान है और उसका तो नाम लेना भी खैर मुझे अच्छा नहीं लगता, पर आप लोगों को अपडेट देनी होती इसलिए बताना होता। इन लोगों की पैंट गीली हो चुकी है, इन लोगों के पिछवाड़े से धुआं निकलना शुरू हो चुका है और अब ये अपने आपे से बाहर हो रहे हैं। ओए म्यान में रहो तुम लोग, तुम्हें मैं सूचना दे रहा हूं, म्यान में रहोगे तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बड़े बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। वीडियो के दोस्तों एंड करते हैं। इनके ऊपर लानते धिक्कार जरूर भेजिएगा। अल्लाह हाफिज़।